गुड मॉर्निंग इंडिया डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 12 मई 2021। 12 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। आइए चलते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में म्यूकोरमाइकोसिस कोविड-19 रोगियों में देखा जा रहा है। यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का फंगस है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने शुक्रवार को कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके ब्लड में शुगर का स्तर अधिक हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रियल एस्टेट क्षेत्र के रेगुलेशन के लिए बनाए गए राज्य कानून को रद्द करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017 संवैधानिक करार का दर्जा दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्टेड निजी अस्पतालों में गरीब कोविड रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्टेड निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। परिवार का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त होगा इलाज इस योजना के तहत। इसके लिए जिले के 7 अस्पतालों को रजिस्टर कर दिया गया है। अस्पताल में होने वाली जांच से लेकर उनके इलाज का पूरा खर्चा सीधे आयुष्मान योजना के तहत सरकार सीधे अस्पतालों को चुका देगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड हेल्पलाइन शुरू की है? तो हाल ही में दिल्ली राज्य की पुलिस ने कोविड हेल्पलाइन शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन कोविड लॉन्च की है, जो साउथ दिल्ली के बुजुर्गों की मदद करेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ी तेल कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में सबसे बड़ी तेल कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद अमेरिका देश ने आपातकाल की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिका की कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर हुए साइबर अटैक के बाद जो बाइडेन प्रशासन ने देश में इमरजेंसी सेवा की घोषणा कर दी है। इस रैंसमवेयर हमला के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ने के आसार हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स अपनी चंद्र मिशन लॉन्च करने के लिए भुगतान के रूप में किस करेंसी को स्वीकार करेगा? तो हाल ही में स्पेस एक्स अपने चंद्र मिशन लॉन्च करने के लिए भुगतान के रूप में डोज कॉइन करेंसी को स्वीकार करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। स्पेस एक्स अगले साल की पहली तिमाही में डोज 1 मिशन टू द मून लॉन्च करेगा। मस्क ने कहा है फरवरी में इसने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे और जल्द ही इसे अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करेगा। मुख्य धारा की स्वीकारता की ओर एक बड़ा कदम जिसने बिटकॉइन को लगभग $62,000 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर भेजा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने 2 नैनोमीटर चिप सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप बनाई है? तो हाल ही में IBM टेक्नोलॉजी कंपनी ने 2 नैनोमीटर चिप सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप बनाई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। IBM ने घोषणा की कि उसने 2 नैनोमीटर चिप बनाई है, जो अब तक की सबसे छोटी सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप है। वर्तमान में अधिकांश कंप्यूटर 10 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक का अधिग्रहण किया गया है? तो हाल ही में इमोला एक्विजिशन कॉर्पोरेशन इनग्राम माइक्रो इंक का अधिग्रहण किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इमोला प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप से संबंधित एक नई निगमित इकाई है। प्ले इनग्राम माइक्रो एक अमेरिकी मुख्यालय वाली IT कंपनी है जो टेक्नोलॉजी, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड समाधान और ई-कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखलाओं सेवाओं की विशेषता रखती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मुक्त अनुदान के तहत पंचायतों को कितनी राशि जारी की गई है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मुक्त अनुदान के तहत पंचायतों को 8,923.3 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के सभी 3 स्तरों गांव, ब्लॉक और जिले मंत्रालय के लिए हैं। जारी की गई राशि वर्ष 2021-22 के लिए द यूनाइटेड ग्रांट्स की पहली किस्त है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उपयुक्त अनुदानों की पहली किस्त 2021 जून के महीने में राज्यों की जारी की जानी थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में माइकल जॉर्डन की पुरानी जर्सी को 1.38 मिलियन में नीलाम किया गया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह बास्केटबॉल से संबंधित हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। माइकल जॉर्डन वर्तमान में चार्लोट हॉर्नेट्स के अध्यक्ष हैं। माइकल जेफरी जॉर्डन एक अमेरिकी व्यापारी हैं, पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। उनका जन्म 17 फरवरी 1963 में हुआ था। उनकी आयु 58 वर्ष है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य में। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है? तो हाल ही में एरिना संबालेका ने मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। टेनिस में विश्व में 7वें नंबर पर बेलारूस की एरिना संबालेका ने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर 2021 का मैड्रिड ओपन महिला खिताब जीता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में 2021 लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का नामित किया गया है। यह ओसाका का दूसरा लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है। इससे पहले वे 2019 में बेकुथ ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत चुकी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में IPL के किस फ्रेंचाइजी लिंक ने कोविड-19 राहत कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में IPL ने सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइज लिंक ने कोविड-19 राहत कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोविड-19 राहत कार्य के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कोविड की ओर से 30 करोड़ रुपए दान किए गए हैं। सन टीवी नेटवर्क भी अपनी मीडिया परिसंपत्तियों का उपयोग अधिक जागरूकता फैलाने के लिए करेगा। SRH IPL 2021 की मेज पर आखिरी बार टूर्नामेंट से पहले निलंबित कर दिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान पैकेज की दरों में 40% की वृद्धि उनको वर्तमान में उपचार के लिए प्राइवेट अस्पतालों की दरों की समक्ष लाया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। लुइस हैमिल्टन ने 9 मई 2021 को आयोजित 2021 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। यह रेस 2021 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का चौथा राउंड था। यह जीत लुइस हैमिल्टन की लगातार 5वीं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत है और साथ ही इस सीजन की तीसरी जीत है उनकी।
हमारा आज का क्विज है, हाल ही में सीमा बिस्ला ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया है, वह किस खेल से संबंधित है? ए है तीरंदाजी, बी है शूटिंग, सी है बॉक्सिंग और डी है कुश्ती। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। हमारा नेक्स्ट क्विज है आज का, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीब एक बम धमाके में घायल हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसका बांग्लादेश, बी है मालदीव, सी है अफगानिस्तान और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।